from childhood I've been interested in coding, and like I've had my computer science classes and the labs I used to find them interesting, and I used to also like to explore new things, so I was fixed with this firm. What about you? So for me, I think when I came to college, I went into I did a lot of development and stuff like that. So I thought maybe I should go for software development, and yes, I find it really interesting up till now. Also, our seniors did advisors. Yeah. That. मैंने तो फर्स्ट सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया था. मेरा एक IIT मद्रास का फ्रेंड था, उसके साथ मैंने कोडिंग स्टार्ट किया था. Like I started exploring like as a fresher ना you just roam around and जो दिखता है you just start working on that and later on you will realize कि ठीक है ये मेरे लिए नहीं था, यहाँ एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो गया है, यहाँ ज़्यादा अच्छा कर सकते थे, यहाँ कंपैरिजन मतलब देख ज़्यादा पता चल जाता है. एंड एट द लास्ट द व्हाट मैटर्स इज़ कि आप अपना प्रोफाइल लास्ट में जान लो किस में काम करना है क्या नहीं करना, अच्छी लगे बेकार लगे ऑल इज फाइन. आई गेस एवरीवन एग्रीज विद दिस. So then it was just like although at a flow में हुआ सब कुछ कि आ रहे हैं, इनरोल कर लिया, जेई के रैंक के थ्रू ब्रांच मिल गई और उस पर ही अब कंटिन्यू करके उसी पे प्लेसमेंट दिया. तो फॉर मी एक्चुअली आई हैव अ पोस्ट बीटेक गुड एक्सपीरियंस. तो मैंने लास्ट कंपनी कॉर्पोरेट रोल पे थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि फॉर मी लाइक इट्स अगेन गोइंग इनटू द मैनेजमेंट रोल दैट विल बी मोर गुड. और तो मैंने आफ्टर MBA लाइक मैं सोचता हूँ कि इट्स गुड फॉर मी लाइक टू वर्क ऑन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कंसल्टिंग रोल. Prior to joining an MBA program at IIT ISM Dhanbad, I was working as a system engineer at TCS Mumbai. So I have worked there for 5 years. And then as the time passed, I thought that there should be some challenging roles that I would pursue in future, right? So I thought, why not go into the business analyst part? And then when I came to know about the program here, I joined the program and then decided to pursue it as a career option in the future. After third year actually, I participated in various case study competitions and thereon I generated an interest in it. So I decided कि यार इसमें करियर करना, कंसल्टिंग में करियर बनाना है. GPA of course it matters but उतना भी नहीं जितना हवा बना दिया जाता है and जितना प्रेशर डाला जाता है at the end everyone is placed and so हाँ मतलब थोड़ा सा easy या थोड़ा उस पर थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है प्रोसेस पे. आप ना GPA ऐसे मतलब पहले स्टार्ट में आपके GPA आती है, फिर आप उसके बेसिस पे अपनी प्रोफाइल आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हो वो डिसाइड करते हो. तो ना ऐसे मेरी प्रोफाइल स्टार्टिंग में GPA ज़्यादा थी तो ठीक है कोडिंग करनी है वो करनी है, एंड फिर लेटर ऑन जब GPA आपके ऐसे गिर रही होती है तो ठीक है बिजनेस प्रोफाइल. तो लेटर ऑन आई सेटल टू बिजनेस प्रोफाइल GPA 7+. इसमें तो मेरे को लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत काफ़ी तो ज़्यादा इम्पैक्ट था बीइंग फ्रॉम अ सर्किटल ब्रांच, तो थोड़ा GPA का लोड तो रहता है. हाँ मतलब आई गेस 8.5+ इज सफिशिएंट फॉर SDO. बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो कोई अगर बोले कि GPA मटाओ तो नहीं मटियाना प्लीज़. मतलब लिटरली तुम शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हो पाओगे कंपनीज के लिए. तो यू शुड हैव अ डिसेंट GPA. डिसेंट आई शुड से इज मोर देन 7, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड 7.5+ रखो, क्योंकि यूजुअली 7.5+ होने से बहुत सारी कंपनीज खुल जाती हैं. ऑल्दो दे व्हेन आपका GPA 9 की बार क्रॉस करता है तो दे एक्सपेक्ट कि तुम अकेडमिकली बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड होगे. सो दे स्टार्ट आस्किंग वेरी डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सो जो तुमने कभी सुना भी नहीं. मेरा ऐसे बहुत ज़्यादा GPA तो नहीं था, इट वाज मॉडरेट अराउंड 8, बट ऐसा था कि मतलब इंटर्न में इन लोगों ने देखा इंटर्नशिप में थोड़ा GPA मैटर करता है. प्लेसमेंट में ऐसा मुझे नहीं दिखा कि बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा था GPA. तो मेरे केस में लाइक मेरा GPA काफ़ी हाई था, तो मुझे ऐसा फील होता था कि बहुत सारे कंपनी में सेम क्वेश्चन अगर लोग बना रहे हैं, अगर काफ़ी लोग बहुत जल्दी भी बना दे तो बाद में शॉर्ट लिस्टिंग GPA के बेसिस होती है, तो GPA काफ़ी हेल्प करता है. More on case studies, I think on the management related and for the company related, and to be the concise with the topic itself, so that will be the more focus from my side. मैं SD के लिए कभी हाथ पैर नहीं मारता. That was waste of time for me. Legit that was waste of 4-5 months for me. इधर मैं ट्रेडिंग ही ढंग से कर लेता और आई कुड हैव डन समथिंग मच बेटर उस 4 महीने में. प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेते तो ठीक है, मतलब डिसेंट है. उतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उतना भी कम भी नहीं करना चाहिए. डिसेंट कॉन्टेस्ट देते रहो, प्रैक्टिस करते रहो. ये नहीं कि दिन भर प्रैक्टिस में लगे रहे बाकी सब चीज़ छोड़ दिए, उसे ही फ्रस्ट्रेशन आएगा, करने का मन नहीं करेगा.
GPA wise I was sorted, so I would stress more on the coding skill. It's okay. I would say my preparation was more than enough. For me, if you'll ask, मतलब you will realize later on कि आप कौन से प्रोफाइल के लिए you will fit best. तो अगर जो लास्ट में जो पता चलता है थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में आके कि हाँ ठीक है इस पर्टिकुलर रोल के लिए प्रिपेयर करना है, तो अगर वही सेम चीज़ फर्स्ट ईयर में पता चल रहा है किसी भी बंदे को तो और भी ज़्यादा टाइम मिल रहा है, ठीक है ज़्यादा कर लेंगे. तो वही बस एक है कि हाँ बिजनेस रोल्स में जाना था, EC ब्रांच थी, IIT में आ गए हो, वही स्टार्टिंग में जल्दी रियलाइजेशन हो जाता तो ठीक है, ज़्यादा इंटर्न्स लगती, ज़्यादा अच्छा प्रोफाइल बनती, ज़्यादा अच्छे प्लेसमेंट लगते हैं. I won't change anything, to be frank, because when I got to know that Morgan Stanley was coming for the internship, I had started preparing the basics, the skills right from the start, even in the semester break. So I think that was one of the positive approach that I took towards the preparation. So I would go for the internships. Like you have this one chance where you can secure your final year. Yeah, PPO is definitely like easier because you know how much of a tension environment it is when the placement season is going on. So since we had a PPO, so we were out of all those fast. I would say getting a placement at D0. Getting a placement at day zero is obviously the most interesting part of your life. Yeah, but if you get a PPO, I don't think you would have experienced the adventure that comes with getting placement at day zero, right? Placement is something like it's like for me it's like a never ending journey of my life. क्योंकि थर्ड ईयर में इंटर्न तो नहीं लगी थी, काफ़ी ट्राई किया बट काफ़ी रिजेक्शन आ गया, तो फिर प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे थे एंड उसके बाद भी डे ज़ीरो के फर्स्ट स्लॉट पे भी स्टार्टिंग में ही 3 रिजेक्शन आ गए थे, काफ़ी डिप्रेशन आ गया था, बट सडनली सेकंड स्लॉट में लग गई भाई, तो बेस्ट था वो काफ़ी. थोड़ा भीड़ भाड़ से थोड़ा निकल जाओ, इतना फोमो में रहना, तो आजकल की क्राउड भी थोड़ा ज़्यादा जनजी हो गई है कॉलेज में, तो थोड़ा उससे थोड़ा दूर रहो इन सब चीज़ों से. और अगर नहीं हुई है प्लेसमेंट तो ये नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट से दूर रहो, सब कुछ नहीं है प्लेसमेंट्स, लोगों के साथ रहो भाई. पूरा वो 1-2 महीने का जो पीरियड है ना उसको टॉक्सिक बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेजिट कोई ज़रूरत नहीं है. खुश रहो, चिल करो, मचा दोगे, कहीं ना कहीं मचा दोगे. अगर ढंग से अगर आप बोलना जानते हो तो प्लेसमेंट नहीं लगाना इज़ अ टफ थिंग. तो यस एग्जैक्टली, आप बहुत कुछ गलत कर रहे होंगे तब जाके आपकी नहीं लग रही होगी. अगर आप इफ़ यू आर कीपिंग इट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हो जाता है यार कुछ ना कुछ. तो मेरा एडवाइस तो ये रहेगा कि जस्ट कीप कम, जस्ट गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस, इट विल मेक योर कैरेक्टर एंड यू विल रिमेंबर दिस प्रोसेस थ्रू आउट योर लाइफ. कि एंड में जो भी रिजल्ट हो, अगर तुमने मेहनत की है, you will definitely get the fruit, and it will be sweet no matter what you get. So the thing is, you need to have a selling point. If your GPA is bad, you don't have a good branch, you need to like work upon your development skills. You need to prove it. Like just reach out to some seniors or someone who is working in that company and reach out to them and just ask them. Just ask the HR to arrange an interview for you. Okay, so if you can show that your development skills are very good and you are really good at what they are recruiting you for, so you can get that. It's not that difficult. Yeah, and it's better to have as many connections as possible. Yes. And you know, let it be on LinkedIn, let it be your alumni. So you can reach out to them and you can grab opportunities. मेरा एडवाइस ये होगा कि you should move on quickly from the previous. रिजेक्शंस आते रहेंगे बट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रिजेक्शन फेस होंगे, रेगुलर इंटरवल्स पे होंगे, बट ये ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मेरा ही है. तो जब तक ये माइंडसेट रहेगा तब तक आप अपने लाइन में बनेगा. इट्स ऑल अबाउट द नेक्स्ट स्टेप दैट यू डू. अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो जूनियर्स आते हैं उनको यूजुअली ऐसा दिमाग में बैठा दिया जाता है कई बार कि जो कोर में भी आते हैं कि आपकी कोर में प्लेसमेंट नहीं होगी. ऑल्दो वी हैव सीन लास्ट 2 years में कोर की प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी रही. Be chill, everything will come to the right place at the right time. Just focus on the target and be disciplined. I think that will solve major of your problem. At our department, many a times you don't get internships. Many a times you don't like the subject. But what I will advise our juniors is please try to focus on the basics. Apart from the education that you receive at the institute, you should always explore variety of knowledge.
Really, when I came here in my first year, I was solely concentrated on changing my brand. So I did not associate with any club at that time. Then I met these people, joined media and branding, met my juniors, everyone involved in the making of this video and all the videos on our Instagram page. These people were quite awesome to work with. I really enjoyed their company. I was associated just with media and branding, not any other clubs. And yes, it helped me a lot. It's almost 3 years now. एंड सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या होता है कि इस चीज़ का कि आप किसी चीज़ को अपना मान के उसको कैरी ओवर करते हो पूरे कि ये मेरी चीज़ है, इसका ग्रोथ आपके लिए मैटर करता है। और अगर आप किसी क्लब के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हो तो आप अपनी कंपनी में भी वो सेम काम कर सकते हो। मतलब इट गिव्स यू अ टेक्सचर कि प्रोफेशनली आप चीज़ों को कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अनप्रोफेशनली चलती है कॉलेज में, तो आप डिफरेंट हायरार्कीज़ आपको देखने को मौका मिलता है एंड किस हायरार्की से कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे बात करना है, कैसे काम करना है, करवाना है, और तो आप हर एक चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर कर देता है। तो ऑफ कोर्स इट्स अ गुड थिंग टू बी हियर। Building anything is difficult and building the foundation especially. हम लोग ने तो काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं कि सब में ही हम चारों में से कॉलेज में वेदर इट्स इन एनी क्लब और बिल्डिंग और स्टार्टिंग एनी क्लब, एक कल्पिता हम लोग ने स्टार्ट किया था उस समय, मीडिया एंड ब्रांडिंग वाज एन इनिशिएटिव, NVCTA इज देयर, एवरीथिंग इज एन इनिशिएटिव एंड I guess from our batch it has started and we just wanted to boom.